हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं ममता जांगड़ा। सिद्धू जी की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ के डाइट प्लान में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की जिससे उनकी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल थे वो ख़त्म होने लग गए थे। जैसे मॉर्निंग में उनको वार्म वाटर में नींबू का रस मिला के दिया जाता था, और ऐसा खाना जिसमें कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, शुगर फ्री खाना, कुछ नीम के पत्ते वगैरह। तो ये डाइट प्लान फॉलो करके वो 4th स्टेज की कैंसर से 40 डेज में वापस आए। मीन्स उन्होंने 40 डेज में रिकवरी कर ली थी। तो ये मैंने उनका पूरा वीडियो तो नहीं देखा, बट ये 60 सेकंड का वीडियो जो था वो बहुत वायरल हो रहा था। तो जैसे मेरी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने ये वीडियो मुझे फॉरवर्ड की और कहा कि तुम भी इस डाइट प्लान को फॉलो करो ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर अगर कोई कैंसर सेल है तो वो ख़त्म हो जाए या इन फ्यूचर दोबारा वो ग्रो ना कर पाए। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे समझ में आया कि अभी भी कुछ लोग इस वीडियो को समझ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था कि क्या अगर ये डाइट प्लान हम लेते हैं तो क्या जो कैंसर है हमारी बॉडी के अंदर वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरा कमेंट था, उसने पूछा कि अगर हम इस डाइट प्लान को लेंगे तो क्या हमें कैंसर का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी हो तो उसमें सिद्धू जी की वाइफ की एक फ़ोटो डाली गई है जिसमें उनकी वाइफ के सर पे बाल नहीं है। इट मीन्स उनकी कीमोथेरेपी हुई है और वीडियो में सर्जरी की भी बात हुई है, इसका मतलब उनकी सर्जरी भी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिद्धू जी की वाइफ का प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट उनको दिया गया है, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर होता है उसमें मेन कीमोथेरेपी और सर्जरी रहती है। और बात करूँ अगर रेडियोथेरेपी की तो वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि उनको रेडियोथेरेपी दी गई है या नहीं। बट जैसे मेरे केस में मुझे 2nd स्टेज की कैंसर था तो मेरी 16 कीमोथेरेपी हुई जिनमें 6 मंथ का टाइम लगा, और 15 या 20 दिन के बाद जो है वो मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी होने के 2 वीक्स के बाद मुझे रेडियोथेरेपी दी गई जो कि 20 डेज तक दी गई मुझे। तो अगर मैं बात करूँ इस डाइट प्लान की तो ये तो एक नॉर्मल इंसान भी अपने खाने में इसको ऐड कर सकता है। और ये कोई खांसी जुकाम या बुखार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि उसमें तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर एक दवाई असर नहीं करती तो आप मेडिसिन चेंज कर लेते हो। मतलब कि अगर एलोपैथी काम नहीं आ रही है तो होम्योपैथी आप ट्राई करते हो। लेकिन यहाँ बात हो रही है कैंसर की। तो ये एक जानलेवा बीमारी होती है और जब बायोप्सी होती है, बायोप्सी एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के बाद क्या होती है, ये जो कैंसर सेल होती हैं वो बॉडी में बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती हैं। तो इस केस में हमारे पास बहुत से ऑप्शन नहीं होते, हमें इसका ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है, कीमोथेरेपी करवानी ही पड़ती है। सर्जरी वगैरह वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं किस टाइप का कैंसर है, कितना स्प्रेड हुआ है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना ट्रीटमेंट के आप देसी नुस्खे ट्राई करके जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट आप नहीं करवा सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने मैसेज और वीडियोस वगैरह देखी हैं जिसमें बताते हैं कि ये फ्रूट खाने से कैंसर ख़त्म हो जाता है, इस जूस का यूज़ करने से कैंसर सेल्स जो हैं वो मर जाती हैं। तो मतलब वो ठीक है, हो सकता है किसी हद तक वो काम करती होंगी, लेकिन अगर आपको जड़ से इसको ठीक करना है तो आपको प्रॉपर जो है वो इसका ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि इन चीज़ों को आप ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने खाने में ये चीज़ें ऐड करवा सकते हैं।